नमस्कार। आज हम आपके पास ऐसी घटना लेके आए हैं कि अगर किसी की आप भलाई करते हैं, चाहे अपने घर का हो या बाहर का, पर आपको बदी ही मिलेगी। ऐसा ही एक मामला है बहराइच जिले का, जो गोला थाना क्षेत्र के बेलपारा गांव का है, जो 22 मई 2025 को सुर्खियों में आया। एक युवक जिसका नाम पंकज कुमार बताया गया है, ने अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जमीन बेच दी और उसे गोरखपुर में नर्सिंग का कोर्स कराया। उसे न केवल नर्सिंग की पढ़ाई का खर्चा उठाया, बल्कि नीट और रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कराई। हालांकि रेलवे की परीक्षा में सफलता न मिलने पर पत्नी ने गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में नर्स की नौकरी शुरू कर दी। वहीं पर किराए का मकान लेकर रहने लगी। पंकज कुमार एक कुरकुरे की फैक्ट्री में काम करता था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। फिर भी उसने अपनी पत्नी को पढ़ाई के लिए लगभग 6 लाख रुपए खर्च किए। 6 लाख एक बहुत बड़ी धनराशि है। इस राशि को जुटाने के लिए उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो सपना देखा था। पंकज ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसका मानना था कि पत्नी की नौकरी में उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। पंकज की पत्नी, जिसका नाम विभिन्न स्रोतों से प्रिया या रेशमा के रूप में सामने आया, ने नर्सिंग कोर्स पूरा करने के बाद गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन नौकरी शुरू करने के कुछ समय बाद उसका व्यवहार बदल गया। उसने पंकज से दूरी बनाने शुरू कर दी और अंततः एक पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। और पंकज को इस बात का पता तब चला तो वह सदमे में चला गया। उसने अपने पत्नी से बेवफाई के बारे में सवाल पूछा, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पत्नी की बेवफाई से आहत पंकज ने अपनी पीड़ा को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने के लिए एक फैसला किया। 22 मार्च 2025 को वह अपने गांव के पास रामपुर बघौरा में एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों और पुलिस का ध्यान खींचा। पंकज ने टावर पर चढ़कर अपनी पत्नी की बेवफाई और अपने साथ हुए अन्याय को चिल्ला कर लोगों को बताया। उसने पुलिस और प्रशासन से अपनी पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंकज ने बताया कि उसने पुलिस चौकी में अपनी पत्नी की शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उसकी बेवफाई के बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। इस निराशा ने उसे असामान्य कदम की ओर ढकेल दिया। पुलिस ने उसे टावर से उतारने की काफ़ी मशक्कत की। आखिरकार उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस घटना ने न केवल पंकज के व्यक्तिगत पीड़ा को उजागर किया, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में भी विश्वासघात के गंभीर मुद्दे को भी सामने लाया। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, हम आपको बताते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के उस सामाजिक परिवेश को दर्शाता है जहां पारिवारिक रिश्तों में विश्वास और बलिदान को बहुत महत्व दिया जाता है। पंकज की कहानी उन कई पुरुषों की कहानी से मिलती जुलती है जिन्होंने अपनी पत्नियों के सपने को पूरा करने के लिए अपनी आर्थिक भावनात्मक पूंजी दांव पर लगा दी। इस घटना ने कई सामाजिक सवाल उठाए। पत्नी की बेवफाई न केवल पंकज के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि उसके परिवार और बच्चे पर भी सवाल उठाए। इस घटना में वैवाहिक रिश्तों में विश्वास की कमी को दर्शाता है। पंकज ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर पत्नी की पढ़ाई का खर्चा उठाया, जो ग्रामीण भारत में एक बहुत बड़ा बलिदान माना जाता है। जमीन ग्रामीण परिवारों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का आधार होती है।
इस बलिदान के बाद विश्वासघात ने सामाजिक चर्चा को और गहरा कर दिया है। लिव इन रिलेशनशिप। भारत में लिव इन रिलेशनशिप अब भी सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वीकार नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना सामाजिक रूढ़ियों और नैतिकताओं को सवाल उठाता है। पंकज की कहानी यूपी के चर्चित ज्योति मौर्य मामले में सामने में मिलती जुलती है, जो अपने 2023 में सुर्खियों में आया और ज्योति मौर्य एक एसडीएम ने अपनी पत्नी आलोक मौर्य को छोड़कर अपने कथित प्रेमी के साथ रिश्ता बना लिया। आलोक ने ज्योति को यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए नौकरी और आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया था, लेकिन नौकरी लगने के बाद ज्योति ने उससे दूरी बना ली। इस मामले ने सोशल मीडिया और मुख्य धारा के मीडिया में खूब चर्चा बटोरी थी। इसी तरह झारखंड में गोंडा में टिंकू यादव की कहानी भी सामने आई, जहां एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने 2.5 लाख रुपए कर्ज लेकर अपनी पत्नी प्रिया को नर्सिंग का कोर्स करवाया, लेकिन कोर्स कराने होने के बाद प्रिया ने अपने प्रेमी को दिलखुश राउत के साथ फरार हो गई और दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली। बिहार के गया जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां मिथिलेश कुमार ने अपने पत्नी प्रीति कुमारी को पढ़ाया और बिहार पुलिस में सिपाही की नौकरी दिलवाई, लेकिन नौकरी लगने के बाद पत्नी ने मिथिलेश से दूरी बना ली और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर उससे अलग रहने लगी। ये सभी मामले एक सामान्य पैटर्न को दर्शाते हैं, जहां पति अपनी पत्नी को शिक्षा और कैरियर के आर्थिक और भावनात्मक बलिदान देता है, लेकिन नौकरी लगने के बाद पत्नी उसे छोड़ देती है। यह सामाजिक घटनाएं सामाजिक और लैंगिक भूमिकाओं पर बहस को जन्म देती है, जहां पुरुष के बलिदान और महिलाओं की स्वतंत्रता के बीच टकराव को देखने को मिलता है। इन सब मामले में कानूनी पहलू क्या है? पंकज ने अपनी पत्नी की बेवफाई के खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उसकी सुनवाई न होने के कारण उसे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इस मामले में कई कानूनी पहलू सामने आते हैं। भारतीय कानून में व्यभिचार यानी एडल्ट्री को पहले भारत आईपीसी इंडियन पीनल कोड की धारा 497 के तहत अपराध माना जाता है, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया। हालांकि अभी यह भी तलाक का आधार हो सकता है। पंकज अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर कर सकता है। यह मामला पारिवारिक न्यायालय में लंबित है, जहां पंकज ने अपनी पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई है, लेकिन पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न जैसा आरोप लगाए हैं, जैसा कि अन्य सामान्य मामलों में देखा गया है। पुलिस की भूमिका। पंकज की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई न होने पर उसका विश्वास कानूनी व्यवस्था पर कम हुआ है। मोबाइल टावर पर चढ़ने की घटना ने पुलिस को त्वरित कार्रवाई के लिए मजबूर किया। यह है पुलिस कार्रवाई। अब इसमें हम एक पहलू देखते हैं, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक क्या प्रभाव पड़ता है। पंकज की कहानी एक गहरे भावनात्मक आघात को दर्शाती है। उसने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में उसे विश्वासघात मिला। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घटना निम्नलिखित पहलुओं को उजागर करती है। पति के लिए पत्नी की बेवफाई न केवल व्यक्तिगत आर्थिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी अपमानजनक हो सकता है, और पंकज का टावर पर चढ़ना उसकी निराशा असहायता का प्रतीक था। जमीन बेचने जैसे बड़े आर्थिक बलिदान का कोई परिणाम न मिलना पंकज के लिए मानसिक तनाव का कारण बना। ग्रामीण समाज में जहां पुरुष को परिवार का प्रमुख माना जाता है, पत्नी का छोड़कर जाना सामाजिक लज्जा का कारण बन सकता है। पत्नी को की ओर से यह समझना चाहिए कि उसने यह कदम उठाया।
कुछ मामलों में महिलाएं स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की चाह में अपने रिश्तों से दूरी बना लेती हैं। खासकर अलग उन्हें वैवाहिक जीवन में दबाव या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। हालांकि इस मामले में पत्नी ने दहेज उत्पीड़न जैसे कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया, जिससे उसका पक्ष अभी अस्पष्ट है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक क्या प्रतिक्रिया रही? पंकज के मोबाइल टावर पर चढ़ने की घटना को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। एक्स प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ यूजर्स ने पंकज के साथ सहानुभूति जताई और इसे पुरुष के साथ होने वाला अन्याय का उदाहरण बताया। अन्य यूजर्स ने इस घटना को लैंगिक समानता और महिलाओं की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से देखा, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि पत्नी को अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है। कुछ ने इसे सामाजिक मूल्यों का पतन माना और पतन का प्रतीक भी माना है, जहां आर्थिक सफलता रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। ये घटना सोशल मीडिया पर लैंगिक बहस का विषय बन गई है, जहां पुरुषों और महिलाओं के बीच रिश्तों की जटिलता पर चर्चा हुई। पंकज की कहानी अकेली कोई कहानी नहीं है। हाल ही के वर्षों में भारत में कई ऐसे मामले आए हैं विभिन्न जगहों से, जहां पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई और कैरियर के लिए बलिदान दिया है, लेकिन नौकरी लगने के बाद पत्नी ने रिश्ता तोड़ दिया। जैसे कुछ तरीके बता रहे हैं जहां से ऐसी घटना हुई हैं। जैसे घटना नंबर 1 ज्योति मौर्य केस 2023 का है। आलोक मौर्य, जिन्होंने अपनी पत्नी ज्योति को यूपीएससी की तैयारी के लिए समर्थन दिया, लेकिन ज्योति एसडीएम बनने के बाद अपने कथित प्रेमी के साथ रिश्ता जोड़ने लगी। दूसरी घटना गोड्डा झारखंड में 2023 की है और टिंकू यादव ने अपनी पत्नी प्रिया को नर्सिंग कोर्स के लिए कर्ज लिया और लेकिन प्रिया अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। तीसरी घटना बिहार 2024, मिथिलेश ने अपनी पत्नी प्रीति को बिहार पुलिस में सिपाही बनाया और लेकिन नौकरी लगने के बाद प्रीति ने मिथिलेश से दूरी बना ली। पांचवी घटना उदयपुर राजस्थान 2025 की। नरसी मीणा ने अपनी पत्नी डिंपल को नर्सिंग का कोर्स कराया, लेकिन डिंपल अपने सहकर्मी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थीं और गुस्से में नरसी ने डिंपल के प्रेमी की हत्या कर दी। ये मामले दर्शाते हैं कि आर्थिक और सामाजिक बदलाव के साथ साथ वैवाहिक रिश्तों में नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही पारिवारिक रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते हैं हम इसमें कानूनी और सामाजिक समाधान। इस तरह के मामलों को हल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। काउंसलिंग की वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए काउंसलिंग सेंटरों की भूमिका बढ़ानी चाहिए। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के एक मामले में काउंसलिंग ने एक रिश्ते को टूटने से बचा लिया। कानूनी जागरूकता, पति पत्नी दोनों को अपनी कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। सामाजिक समर्थन, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समर्थन प्रणाली को मजबूत करना चाहिए ताकि लोग अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकें और आत्मघाती कदमों से बच सकें। पंकज कुमार की कहानी एक दुखद लेकिन विचारणीय घटना है, जो कि हमें सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक जटिलताओं और सोचने के लिए मजबूर करती है। उसने अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, लेकिन बदले में उसे विश्वासघात और सामाजिक अपमान ही मिला। मोबाइल टावर पर चढ़ने की उसकी हरकत उसकी निराशा आत्म सहायता का प्रतीक थी। यह घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और संवाद की कमी कितनी विनाशकारी हो सकती है। यह मामला न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और कानूनी स्तर पर भी कई सवाल उठाता है। क्या महिलाओं को आत्मनिर्भरता रिश्तों की कीमत पर आनी चाहिए
क्या पुरुषों के बलिदान को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए या उचित है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या समाज और कानून ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? इन सवालों का जवाब तलाशना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं ना हों। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं एक नई ट्रेंडिंग क्राइम स्टोरी के साथ। नमस्कार।